हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आप सभी स्टूडेंट्स को हैप्पी न्यू ईयर। जो भी जहाँ से भी जुड़े हुए हैं आप लोग, टेट मंथन की पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। और एक बात और कहूँगी कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया, सपोर्ट किया, एक ट्रस्ट दिखाया। तो आप सभी के लिए बहुत बड़े वाला थैंक यू। और कल जैसा कि एचटेट के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी मेरी तरफ से एक बेस्ट विशेस कहूँगी आप लोगों के लिए, और कुछ टिप्स भी आपको दूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि काश कि 10 दिन और मिल जाते तो हम लोग ये पढ़ लेते, वो पढ़ लेते, है ना। और क्योंकि लास्ट में ऐसा होता है और ऐसा लगेगा अरे मेरा तो ये भी छूट गया, ये वाला भी छूट गया। अभी कुछ नहीं छूटा है। आपने जितना पढ़ा है, जो पढ़ा है वो बिल्कुल सफिशिएंट है। उसी को आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। आप मेरी तरह अगर रात में जागने वाले उल्लू टाइप के हो तो आप में से कुछ अभी भी पढ़ रहे होंगे, है ना। कुछ सो गए होंगे जिनको सुबह उठने की आदत है ना। तो अगर आप नाइट आउल्स भी हैं तो भी मैं ये कहूँगी कि मैक्स टू मैक्स 12 साढ़े 12 बजे तक आप लोग सो जाएं। बिल्कुल रिलैक्स होके सो जाइए कि आपने जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया, बस पढ़ लिया, रिवाइज भी कर लिया। अब इस रात को पूरी जाग करके आप सोचें कि मैं ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, वो गलती मत कीजिए। क्योंकि अगर नई नई चीज़ें आप निकाल करके लाएंगे तो पुरानी चीज़ें जो है ना वो भी बिल्कुल साफ़ होती जाएंगी और पूरे माइंड में एकदम पूरा भूचाल मच जाएगा कि ओहो सब कुछ रह गया, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है ना। ये वाली सिचुएशन एग्ज़ाम से पहले होती है, बहुत नॉर्मल है। चाहे किसी इंसान ने 100% प्रिपरेशन भी कर रखी हो ना, तो भी एग्ज़ाम से पहले दिन एक ऐसे पेट में गुड़गुड़ होना और मतलब माथे में टेंशन होना कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, ये सब होता है, बहुत नॉर्मल है। ह्यूमन साइकोलॉजी है ये होता है, ठीक है। लेकिन आप लोग सब रिलैक्स रहिए, बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ में अपना एग्ज़ाम देने जाइए। ये नहीं कि यार मुझसे तो होगा नहीं, पता नहीं कैसा आएगा, ये है वो नहीं, मुझसे होगा, बिल्कुल होगा। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है और जो मैंने पढ़ा है वही एग्ज़ाम में मुझे देखने के लिए मिलेगा। और एक्चुअल में यही होता है, जो आप पढ़ते हैं वही एग्ज़ाम में आता है। बट वहाँ पर ये जो एक फोबिया होता है एग्ज़ामिनेशन सेंटर का हमारा, वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम लोग एग्ज़ाम पे मतलब बहुत ही जो थोड़ी सी घुमा कर भी लैंग्वेज होती है उसको हम समझ नहीं पाते, ठीक है। तो इसीलिए इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर की फोबिया को मैं नहीं कहूँगी कि आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, होना नहीं चाहिए, नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ये सिर्फ ख़त्म हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो, लेकिन तब भी 100% प्रिपरेशन भी होगी, तब भी एक थोड़ा सा आपके पेट में गुड़गुड़ ज़रूर होगी जब आप एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकलोगे और वहाँ जाकर के बैठोगे, ठीक है। ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की, नॉर्मल स्टूडेंट की निशानी है। तो आप बिल्कुल भी इस बारे में चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है। आपको सब कुछ आता है, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है और आपको उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। आप सभी को सफलता मिलेगी। ये 2021 आप सबके लिए बहुत शुभ होगा, ये मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और कल के एग्ज़ाम के लिए बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, मैं ये कहूँगी आप लोग अभी से अपना रखिए अपने पास में सारी चीज़ें, वो भी बहुत ज़रूरी हैं। जितनी आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़रूरी है उतनी ही वहाँ ले जाने वाली हर एक चीज़ ज़रूरी है। आपकी आईडी प्रूफ हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका रोल नंबर है, ठीक है, उसको आपको कलर्ड में लेकर के जाना है, ब्लैक एंड वाइट नहीं लेकर के जाना है। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, गर्ल्स हैं अगर आप में से बहुत सारी मेरी तरह, तो आप अपने ऑर्नामेंट्स जो भी हैं वो आप पहन करके वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ जा करके फिर किचकिच करना पड़ता है उन लोगों के साथ में कि पहनने दीजिए, निकालना नहीं है या ऐसा कुछ भी। एक दिन के लिए निकाल दो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि वहाँ जाकर के कोई एक्स्ट्रा हेडेक ना हो, कम से कम ये एग्जामिनेशन फोबिया हो, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा हेडेक नहीं होना चाहिए आपका कि अरे ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि आपकी जितनी मेहनत है ना वो सारी बर्बाद हो सकती है 1 सेकंड में, अगर आपकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई या आपके कुछ भी इस तरीके के सामान ले जाने से कोई प्रॉब्लम आ गई तो मतलब एकदम काम खराब हो जाएगा वहाँ पे। तो इसीलिए सब लोग एक पॉजिटिव माइंड के साथ में, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, नए साल के साथ में आराम से अपना एग्जाम देने जाइए और बिल्कुल आपका क्लियर होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेहनत की है आप लोगों ने, है ना। जिन जिन बच्चों ने, सबने मेहनत की है। तो जो भी टेट मंथन फैमिली से जुड़े हुए हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं बट इनका एग्जाम है कल, तो एचटेट के सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी बहुत ही बेहतर एग्जाम करके आए और कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताएं कि मेरी तरफ से जो मैं जितना कर सकती थी आपके लिए, मेरे से कितनी हेल्प हुई आप लोगों के लिए। और हो सके तो आप लोग, चलो मैं कल फ़िलहाल तो मैंने कोई ईमेल डाल नहीं रखा है, मैं ईमेल आईडी डालूंगी, अगर हो सके तो मुझे
आप पेपर सेंड कर दीजिएगा, मैं एक आंसर की आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको उल्टा दिख रहा होगा, मैं दिखाती हूँ, मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी ऐसे ही बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम देने जाइए, जैसे कि ये मुस्कुरा रहे हैं ना, बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड के साथ में आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।